जब जब धर्म पर संकट आता है, जब अधर्म बढ़ जाता है, तब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में। आइए सुनिए श्री राम के आदर्श जीवन की अमृतमयी कथा, जहाँ प्रेम है, त्याग है, भक्ति है और धर्म का संदेश। पधार रहे हैं पूज्य स्वामी विनेश्वरानंद जी महाराज, जो श्री राम कथा के माध्यम से हमारे सभी लोग जीवन में कहेंगे सत्य, शांति और श्रद्धा का हमारी दीप नजर सत्य जलाएंगे। पर रहती है। देखिए किसका दिमाग श्री कहाँ राम चलता कथा है, कौन पूज्य कहाँ बात स्वामी कर रहा है, विनेश्वरानंद जी किसका मन महाराज नहीं के लग श्रीमुख रहा से है। 12 अक्टूबर से वक्ता प्रतिदिन का सुबह कभी भी 10 बजे ध्यान वही केवल ज्यादा शरणम टिकता है टीवी जो पर। शरणम एकाग्रता के टीवी, साथ में कथा भक्ति सुनता का है। अखंड प्रवाह। इसी प्रदीपः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राश मत धीर आयुष्वासन तेज पुंज कपिवीर। श्री रामचंद्राय नमः। ओम हनुमंतलालाय नमः। श्री गायत्री देवी नमः। श्री गुरुवे नमः। गंगा माताये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, परम सौभाग्य की बात है कि माँ भगवती जननी जगत जननी माँ गायत्री और परम पूज्य गुरुदेव की असीम कृपा स्वरूप हमें और आपको यह सुंदर सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि इस पावन पुण्य धरा में जहां का एक एक कण इस पुण्य धरा के एक बालू का एक एक जो रेत कण होता है, उस कण कण में गायत्री समाई हुई है। यहाँ की ऐसी दिव्य ऊर्जा है। एक तो आपका हरिद्वार की पावन भूमि, गंगा जी का पावन तट, श्री राम कथा का भव्य आयोजन, 108 कुंडे श्री श्री अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ, निश्चित रूप से बिना पुण्य के यह संभव नहीं हो सकता है। आपके कोई ना कोई पुण्य होंगे
हमारे कोई ना कोई पुण्य होंगे जो कि ऐसा सुंदर संयोग परमात्मा के द्वारा बना कि इस पावन भूमि में हम बैठ करके यज्ञ में आहुतियां देंगे, देवताओं को संतुष्ट करेंगे। इसके बाद में हम यहां बैठ करके राम कथा का श्रवण करेंगे और राम कथा का श्रवण करके अपने अंतःकरण को पवित्र करेंगे। माँ गंगा जी की गोद में बैठे हुए हैं, माँ गंगा जी के पावन जल में हम नित्य स्नान करेंगे। निश्चित रूप से इस 7 दिनों में आपके जन्म जन्मांतरों के पाप ताप धुलने वाले हैं, क्योंकि कोई एक उद्यम नहीं है। आप अपने जीवन के, अपनी आत्मा के परिष्कार के लिए इतने सारे संयोग इकट्ठा किए हैं या कि इकट्ठा हुए हैं, तो आप 7 दिनों तक इस पावन पुण्य धरा पर इन पुण्य कर्मों में आप जब जुड़े रहेंगे तो एक काम जरूर करिएगा कि हर पल हर क्षण अनुभूतियों से आप अपने आप को जोड़िएगा। हर पल हर क्षण यह अनुभूति अवश्य आप बनाइएगा कि हम वैकुंठ में बैठे हुए हैं। हमारे जीवन की अहोभाग्यता को तो देखो। हे प्रभु, कौन से हमारे ऐसे कर्म हैं जिनके फलस्वरूप आप हमें यहां तक ले आए, अपने चरणों में ले आए, अपने दरवाजे में ले आए। जो दरवाजे में चला जाता है फिर वह अंदर प्रवेश होता ही होता है। तो इस अहोभाग्यता को बार बार सोचिएगा कि कुछ ना कुछ हमारे पुण्य कर्म हैं। और कभी कभी ध्यान रखना, दूसरे के पुण्य से भी आप जो है ऐसे संयोग प्राप्त कर लेते हैं। कहा जाता है ना कि गेहूं के साथ में खून पिसता है, तो कोई सत्संगियों के साथ में मिलकर के भी हमारे पुण्य उतरे ना हो, तब भी उसके पुण्य से, दूसरे के पुण्य से भी हम ऐसे संयोग प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाइएगा और अपने पुण्य अर्जित करिएगा, तब ताकि अगला आशा समय आए कि फिर आपके पुण्य प्रताप से कोई दूसरा खिंचता हुआ चला आए। क्योंकि पुण्य पुण्य बिन मिलहि न संता, सत्संगत संसर्त कर अंधा। बिना पुण्य के पुण्य से संत नहीं मिलते, सत्संग नहीं मिलता, तीर्थ सेवन नहीं मिलता। लोग तीर्थ जाते भी हैं तो तीर्थ छोड़ी जाते हैं, वो भ्रम में रहते हैं। तीर्थ जाते हैं तो भ्रमण करने के लिए जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो तीर्थ जाकर के और तीर्थ का पूरा लाभ ले सकता हो। तो तीर्थ में आकर के आप अपने मन को पूर्ण पवित्र रखिएगा। कहा जाता है कि अगर आप गृहस्थ में हैं, अन्यत्र कहीं पाप करते हैं, तो गंगा में आकर के, तीर्थ में आकर के आपके पाप धुलते हैं। मगर यहां कोई पाप करेंगे तो कहीं धुलने वाला नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा से कोई पाप नहीं होने पाए। अगर इस पुण्य धारा में सहस्र गुना फल पुण्य मिलता है तो पाप भी सहस्र गुना मिलता है। तो यहां से सहस्र गुना पुण्य लेकर के जाइए। मनसा वाचा कर्मणा से कोई ऐसा अपराध ना होने पाए। तो आइए तैयार हो जाइए,
7 दिनों तक आप तप करेंगे, साधना करेंगे। दूसरी बात, भ्रमण से ज्यादा आप मन लगाइएगा यज्ञ में, और कथा ना छूटने पाए, यज्ञ ना छूटने पाए। जो है किसी को कोई बुला नहीं सकता है, यहीं से बता दिया गया है, समय समय पर सब जो है व्यवस्थित रहिएगा। ये आपको चिंता होना चाहिए कि हमारा भैया फलाना समय निकला जा रहा है, इतने समय हमें यहाँ जो है कथा में जाना है, इतने समय हमें यज्ञ में जाना है। यहाँ तप करने के लिए आए हैं तो यह भी ध्यान रखिएगा, शरीर में कि शरीर को कष्ट देकर के ही तप होता है। अगर शरीर को पूरा सुख सुविधा में यहाँ देने का प्रयास करेंगे तो भोग बुद्धि हो जाएगी। यहाँ योग बुद्धि से रहना है। यहाँ तो ये मानना कि मंदिर में है, भगवान के सानिध्य में है, भगवान जैसा रखेंगे वैसा रहेंगे, मगर उफ नहीं करेंगे। उफ करने का समय ही नहीं है। यहाँ भक्ति के लिए आए हैं, यहाँ भोजन के लिए नहीं आए, भजन के लिए आए हैं। यहाँ तो तप करने के लिए आए। तपस्वी लोग कितना तप करते हैं। तो यहाँ जो भी हमें सुविधा मिलती है, कहीं कुछ कमी होती है, कहीं कुछ होता है, तो यह मत सोचना कि जो है अरे यहाँ तो ऐसा। भगवान का प्रसाद जो कुछ मिले, भगवान का प्रसाद। जब भगवान का प्रसाद मान करके आप करेंगे ना, तो तेरा दित्ता मीठा लगे। ये मानोगे कि भगवान दे रहे हैं तो सब मीठा लगेगा, सब अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रसाद का कोई स्वाद नहीं देखा जाता है। कोई प्रसाद का स्वाद देखता है? कभी देखा आपने स्वाद कैसा है? तो यहां सब कुछ भगवान का प्रसाद है। सुख दे या दुख दे, चाहे अनुकूलता दे प्रतिकूलता दे, हर हाल में हम तो 7 दिन का अनुष्ठान करने आए हैं इधर। एक टाइम का भोजन मिलेगा तो एक टाइम का, सूखी रोटी मिलेगी तो सूखी रोटी खाएंगे, मगर चू नहीं करिएगा। ये तपस्या होगी आपकी, साधना होगी आपकी। लोग तो तप करते हैं व्रत रह करके, उपवास करके पूरा दिन, फिर 7 शाम के फलाहार लेते हैं। तो तीर्थ क्षेत्र में कम से कम इतना कर ले कि जो भगवान देंगे, जैसा रखेंगे हम वैसा रहेंगे। एक मैं छोटा सा आपको दृष्टांत दूं कि एक गुरु और शिष्य थे। वो गुरु और शिष्य तीर्थाटन में जा रहे थे, तीर्थ में जा रहे थे कहीं। तो चलते 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 हिमालय की पगडंडियों में, पहाड़ी क्षेत्र में से गुजर रहे थे। तो एक जगह पर शीतल छाया मिली, तो गुरु ने कहा, बोले बेटा ऐसा करते हैं यहीं विश्राम कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। और भूख भी लगी है, प्यास लगी है, तो ऐसा कर गंगा जी से जाकर के और कमंडल में जल लिया जाकर के, और वहीं गुरुजी विश्राम करने लग गए। तो जब विश्राम आदमी करता है तो स्वाभाविक नजरें कहाँ हो गई? ऊपर की ओर हो गई। और जब नजर ऊपर की ओर हुई तो देखते क्या है, भगवान ने सुंदर सुंदर फल पेड़ में लगे हुए हैं। देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। अरे वाह प्रभु, मैं तो जल ही अभी केवल बुलवाया था, आपने तो फल भी दे दिया, आपने तो पूरी व्यवस्था कर दी हमारी। आपकी जय हो, आपकी जय हो। जैसे चेला जल लेकर के आया तो बोले बेटा देखो कितने प्यारे प्यारे फल लगे हुए हैं, पके पके। अब ये पता नहीं कि ये फल किसके हैं। तो गुरु ने तुरंत उसको तोड़ा और तोड़ करके शिष्य को दिया। बोले बेटा बता, खा के बता कैसा, कैसे हैं, मीठे हैं, खट्टे हैं, कड़वे हैं, कैसे हैं? वो भाव विभोर हो गया शिष्य, और गुरु के हाथ से लिया और लेकर के खाता है। गुरु ने कहा, बोले कैसा लग रहा है? बोले गुरुदेव बहुत मीठा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अतिशय, ये तो अमृत है, अमृत। वाह बहुत सुंदर। गुरु ने तोड़ा दूसरा फल भी और स्वयं खाते हैं उसको। और जैसे स्वयं खाया तो कड़वा था, ऊपर से भले बहुत अच्छा था, इतना कड़वा कि गुरु उसको थूक दिए और डांटने लग गए, पागल हो गया है, इतने कड़वे फल को तू कह रहा है कि बहुत मीठा है? तुझे स्वाद का पता नहीं है?
तो शिष्य ने बहुत बढ़िया बात कही, बोले गुरुदेव मैंने उस फल का स्वाद चखा कहां है, मैं तो सिर्फ इस भावना में खोया हुआ था कि देने वाला कौन है। मेरे सदगुरु के हाथों से मुझे यह फल मिल रहा है, मैं इसी अनुभूति में, इसी भाव में भाव विभोर होकर के स्वाद का पता ही नहीं चला। तो जब आप भी ऐसा देखोगे कि देने वाला कौन है, जिसने बुलाया है। आज मैं आपको यह दृढ़ कर दूं कि आप आए नहीं हैं, आप बुलाए गए हैं। इस पावन पुण्य धरा में आप बुलाए गए हैं। इस अनुष्ठान में यहां मां गायत्री ने आपको बुलाया है, गुरुदेव ने बुलाया है, मां गंगा ने आपको यहां बुलाया है, इस देवभूमि ने आपको यहां बुलाया है। और जिसने बुलाया है उसके ऊपर छोड़ दीजिए आगे की व्यवस्थाओं को, है ना। वो जो देगी जो करेगी वो सब कल्याण का होगा। अब है तो 7 दिनों तक हमें एक मंदाकिनी तो यहां से प्रवाहित है, जहां आप आते ही जा करके और तो जो है आते ही आप उस गंगा में गोते लगाए हैं, है ना। अब इस मंदाकिनी में भी आपको गोते लगाने हैं, 7 दिनों तक लगाने हैं, है ना। वो हर्ष करके लड़का है, हर्ष अभी जो हमारे आचार्य हैं उनको बुलाकर वो मोबाइल दीजिए और यहाँ बुलाइए, अभी उनको जो है मिशन के बारे में बताना है। तो आइए हम मन को वैसा ही पवित्र बनाते हैं, वैसा ही जो है हमारे साथ में 2 मिनट का संकीर्तन कर लें। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। हरि हरि बोल, कृष्णा कृष्णा बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। हरि हरि बोल, राम राम बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 राम राम बोल, शिव शिव 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। 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 केशव माधव हरि हरि बोल।
माधव हरि हरि बोल। बोले राघवेंद्र सरकार की। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तिस्थमेश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थिति संहार कारणिं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। येन माया वशवरति विश्वम् अखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा। यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हि भ्रमः। यत् पादपल्लवमेकमेव हि भवाम्बोधेस्तीतीर्षावताम्। वन्देऽहं तं शेषकारणं परं रामाख्यं मीशं हरिम्। नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि। स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनोति। बाबा तुलसीदास जी ने इस महाग्रंथ की रचना के पहले ही मंगलाचरण में 7 श्लोकों में मंगलाचरण पूरा किया है। और बहुत सुंदर बात कही है। ये 7 श्लोक महाराज जो है ना मंगलाचरण के, ये सप्त कांड सप्त सोपान इस महाग्रंथ के लिए एक एक श्लोक मंगलाचरण का एक एक कांड का प्रतिनिधित्व करता है। देववाणी से रामचरितमानस प्रारंभ होती है और फिर बाबा जी ने ऐसी सहज भाषा में इस ग्रंथ का लेखन किया है ताकि जन जन का कल्याण हो सके। पूरे समाज जो भी व्यक्ति चाहे तो इस रामचरितमानस रूपी ग्रंथ का सहारा लेकर के अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। शास्त्र तो बहुत हैं, 4 वेद हैं। इन वेदों के शास्त्र हैं, उपनिषद हैं, मगर ज्यादातर संस्कृत में है और संस्कृत को हर व्यक्ति समझता नहीं।
इसलिए बाबा जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा ताकि इस राम नाम रूपी नौका में बैठ करके और भवसागर से जीव पार हो जाए। बाबा जी ने सबसे पहले महाराज पहले श्लोक में गणपति जी की वंदना करते हैं, सरस्वती जी की वंदना करते हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति की परंपरा है कि सबसे पहले कोई भी हम कार्य करने के लिए जाएं तो गणपति जी प्रथम पूज्य माने जाते हैं। पहले उनका पूजन होना ही चाहिए, गौरी गणेश का। गौरी गणेश का पूजन अगर पहले नहीं करोगे ना तो कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये गौरी गणेश हैं कौन? बुद्धि और विवेक। इन गौरी गणेश का बुद्धि और जो है के रूप में हम पूजन करते हैं। हमारी बुद्धि सद्बुद्धि रहे, विवेक हमारा जागृत रहे। हम क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम गौरी जो है सरस्वती जी की वंदना। वर्णानाम अर्थ संघानाम, क्योंकि यही तो है अक्षर और शब्द के समूह को अर्थ देने वाले। तो हे प्रभु, हमारे अक्षर मिलकर के शब्द ऐसे बने जिन शब्दों से जगत का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। अक्षर तो वही होते हैं भैया, मगर शब्द उन अक्षरों के मिल जाने से कोई गलत जब बन जाता है ना तो बड़ी समस्या का कारण बन जाता है। इसलिए गणपति जी से वंदना बाबा जी करते हैं कि हमारे शब्द लोक कल्याणकारी हों। कई अक्षर से मिलकर एक शब्द बनता है ना, उसी देखिए उसी अक्षर से आप स्तुति बना लीजिए, उसी अक्षरों से आप भजन बना लीजिए, और उसी अक्षर से आप गाली बना लीजिए, गाली भी दे दीजिए किसी को। अक्षर वही हैं, मगर हमारे अक्षर शब्द ऐसे बने हे प्रभु जिससे जगत का कल्याण हो सके। जिस हमारे जब शब्द निकले तो लोगों को शीतलता मिले। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए, हमारे शब्द जगत कल्याणकारी होने चाहिए। ये शब्द चाहें तो आपको सिर पर बिठा लें, ये शब्द चाहें तो आपको जो है नीचे गिरा दें। ये बताइए कि द्रौपदी ने सिर्फ इतना कहा था, अंधों के अंधे होते हैं, और इतना कह करके हंसा था। उसका परिणाम क्या हुआ? महाभारत के सामने आया। कभी भी किसी से सद्भावना के शब्द बोलिए, प्यार के शब्द बोलिए। जीवन की हर समस्या का समाधान अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ में बने यजमान गायत्री पुत्र महाराज स्वामी विनेश्वराचार्य जी के सानिध्य में विश्व कल्याण व्यक्ति कल्याण के लिए 108 कुंदी अष्टलक्ष्मी गायत्री महायज्ञ 100 यज्ञों का संकल्प लिया गया है, जिसमें आप भी यज्ञ के यजमान बनकर या सदस्य बनकर अपने जीवन की समस्या का समाधान एवं विश्व कल्याण के लिए इस महायज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। महाराज जी का अगला महायज्ञ 3 नवंबर से 9 नवंबर तक शुक्रताल की पावन भूमि मुजफ्फरनगर में यूपी में होने जा रहा है। यज्ञ के साथ श्रीमद् भगवत कथा भी आयोजित है, जिसमें आप भी सम्मिलित हो सकते हैं। आपके रुकने भोजन प्रसाद की पूर्ण व्यवस्था यज्ञ स्थल पर दी जाएगी। संपर्क करें 9827283861।